दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के सेटअप के बारे में। तो अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से मार्केट चौपी रहा है और देखिएगा साइडवेज रहा है, प्रीमियम गले हैं। तो आज एज सच कोई बड़ा देखिएगा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला, मंडे का वो आउटलुक नहीं देखने को मिला। लेकिन आपको पता है कि दिन कम है, 3 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं, छुट्टी भी आने वाली है और काफ़ी चॉपीनेस देखने को मिली है, वॉल्यूम कम थे तो वो चीज़ देखने को नहीं मिली। लेकिन प्रेशर है ऊपर के लेवल पे। तो देखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ऊपर के लेवल के पर आपको ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि एक दो इंसिडेंट ही नहीं है, कई सारे इंसिडेंट है, मल्टीपल इंसिडेंट है, अभी बताएंगे भी आपको। तो इसीलिए स्ट्रैटेजी वही रहेगी, स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी। आप सबसे पहले बात करते हैं कि यूएस सेंटिमेंट कैसे हैं। तो यूएस सेंटिमेंट फ्लैट है, फ्लैट टू निगेटिव है, मतलब फ्लैट टू समथिंग देखेगा यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं 3 ऐसी अपडेट आपको बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में जिसमें आप देखोगे कि प्रेशर देखने को मिलेगा, आपको फेड की तरफ से भी प्रेशर देखने को मिलेगा और कल ही देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपको पता है कि फेड के लिए कोई डेटा आने वाला है तो उससे पहले ही यूएस मार्केट जो होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में तो सबसे बड़ी अपडेट आने वाली है फेड के लिए, जो डेटा आने वाला है, जो फेड वेट कर रहा है 2 महीने से आप कहोगे। तो यहाँ पे जो फेड के लिए डेटा आने वाला है वो आने वाले हैं यूएस जीडीपी के नंबर्स। पहली चीज, अभी पूरी डिटेल बताता हूं। दूसरा, अगर आप देखोगे तो पीसी यानी कि आपको पता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के जो टारगेट होते हैं, जो एक्सपेक्टेशन होते हैं, जो सीधा इन्फ्लेशन के नंबर आप कह सकते हो, ये आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें। अब इसके अलावा पहले तो आप ये कॉन्फ्लिक्ट देख लीजिए, देखिएगा जो यूएस और वेनेजुला के बीच में चल रहा है, जिसमें देखिएगा तीसरा जहाज है जिसपे इम्पैक्ट करा है, अटैक किया है देखिएगा यूएस ने। और सीधा अपडेट आ गई है देखिएगा पुतिन जी की तरफ से। पुतिन जी ने वार्निंग दी है यूएस को वेनेजुला के टेंशन को देखते हुए। तो वो एक बड़ा इम्पैक्टफुल प्रेशर है सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी का। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, ये देखिए ये नंबर्स जो आने वाले हैं, जीडीपी पीसी के नंबर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होने वाले यूनाइटेड स्टेट्स के। तो कल इनके आने से पहले ही देखिएगा प्रेशर देखने को मिलेगा मार्केट पे, नर्वस होगा मार्केट। साथ में इनके आने के बाद देखिएगा फेड की तरफ से स्टेटमेंट आ सकते हैं। अगर ये फेड के लिए अच्छे नहीं आ रहे होंगे तो और ज्यादा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देख सकते हो बैंक ऑफ जापान की मिनट्स आने वाले हैं। तो पिछली बार बैंक ऑफ जापान ने जो चीजें बताई थी तो उस पे प्रेशर बना था, वो चीजें हो गई। अब बैंक ऑफ जापान अपने मिनट में आगे फ्यूचर बताएगा कि फ्यूचर में वो क्या करने वाला है। तो इस कारण से देखिएगा एशियन मार्केट पे प्रेशर आ सकता है। मैं आपको देखिएगा क्लियर, देखिएगा जो ग्लोबल सेंटिमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता है थर्सडे को फिर हॉलीडे है, छुट्टी है। तो ये चीज भी इंपैक्ट करेगी, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी आज कितनी तारीख हो गई। फिर कल देखिएगा कैसे सिनेरियो रहेगा, 25 को छुट्टी है। तो ये दोनों दिन देखिएगा जो 48 घंटे होने वाले हैं ना, ये पूरे यूएस मार्केट के ऊपर डिपेंड करेंगे। और आपको पता है सीधा इंपैक्ट देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट पे। तो इसलिए ग्लोबल मार्केट में तो मल्टीपल अपडेट है, मैंने आपको बता दिया। एक तो जापान है और दूसरा देखिएगा फेड है। तो ये दोनों चीजें इंपैक्ट करेंगी अपनी अपनी जगह पे। और तीसरा रशिया है जो वेनेजुला को सपोर्ट कर रहा है पूरी तरीके से कि आपके साथ हम खड़े हुए हैं। और देखिएगा डोमेस्टिक एंड से अगर आप देखेंगे तो जितनी भी रिकवरी हुई थी करेंसी में, फिर से वो देखिएगा अपने लो की तरफ बढ़ रही है। जो इम्पैक्ट था आरबीआई का, जो इंटरवेंशन था, वो कुछ समय के ही लिए देखने को मिल रहा है। मतलब इसमें पूरा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा, कुछ समय के लिए ही देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी बात है। तो ये जो करेंसी का लो है निफ्टी बैंक पे सीधा असर करता है। फिर अगर आप देखेंगे तो आज पूरी तरीके से ओवरबॉट जोन में निफ्टी 50 भी, और निफ्टी बैंक ऑलरेडी देखिएगा प्रेशर में। निफ्टी बैंक में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि आप देख सकते हो निफ्टी बैंक पे प्रेशर ज्यादा है। तो आप देख सकते हो एक तो निफ्टी बैंक पे प्रेशर ज्यादा है, दूसरा देखिएगा आईटी अगर आप देखेंगे जो परफॉर्म किया है, जिसके बेसिस पे निफ्टी 50 ने परफॉर्म किया है, वो भी ओवरबॉट जोन में है। अभी आप देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी अभी बराबर में चल रहा है, मतलब जो गिफ्ट निफ्टी के लेवल है वही निफ्टी के लेवल है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, यूएस के देखिएगा फ्यूचर्स में कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं देखने को मिल रहा, तो इसका भी सीधा असर देखने को मिलेगा।
तो ओवरऑल देखिएगा जो इम्पैक्ट है वो यही सब चीजों का है कि यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट इस समय प्रेशर में, आप देख सकते हो यूरोपियन मार्केट भी प्रेशर में देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी मैंने 3 बड़ी अपडेट आपको बताई है जो प्रेशर में आने वाली हैं, तो इसलिए निफ्टी क्योंकि प्रेशराइज है तो आप देख सकते हो नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो देखिएगा 2675 है और 26,000 है, तो आप देख सकते हो ये सेल ऑन हाई स्ट्रैटेजी रहेगी। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा देखिएगा 26,280 के आसपास रहेगा। यहां पे सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, ऊपर के लेवल पे ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि 3 बड़ी अपडेट है। एक जापान की मिनट्स आने वाले हैं, फिर आपको पता है जीडीपी के नंबर्स आने वाले हैं, और फिर आपको पता है कि डोमेस्टिक फ्रंट से भी देखिएगा आईएनआर अच्छा नहीं है, और वेनेजुला और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। निफ्टी बैंक में अगर आप बात करेंगे तो सीधा देखिएगा 59 देखिएगा 1000 ही सपोर्ट है, इसके नीचे जाता है तो आपको प्रेशर ज्यादा देखने को मिलेगा, काफी अच्छा देखने को मिलेगा। निफ्टी बैंक का देखिएगा जो वो है रेजिस्टेंस है वो देखिएगा है 59,440 और देखिएगा 59,550 यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो इन पर्टिकुलर लेवल पे फोकस करिएगा, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी पे फोकस करिएगा। राम राम।